फार्मिंग करने वाले हजरात चाहे उनके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी जगह के जहां वो अपने जानवर खड़े कर सके, वो पूरे पूरे साल का साइलेज स्टॉक कर सकते हैं। उन्हें ना तो तूड़ी की टेंशन है, ना सब्ज चारे की टेंशन है। और दूसरी बात ये है कि ये चारा जो साइलेज है ये इसकी एक्सपायरी नहीं है। जब तक ये एयर टाइट रहता है, ये आपके पास महफूज है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, आप इसको कहीं भी ओपन स्पेस में रख सकते हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में आप देख भी लेंगे कि ये ओपन स्पेस में हम भी रखते हैं। इसकी एक्सपायरी नहीं है। आप 1 साल का भी अपने जानवरों का स्टॉक अपने फार्म पे रख सकते हैं। अगर मुलाजिम भी अगर एक वक्त में नहीं होता तो ये ऐसे ही है जिस तरह KFC और फ्रोजन फूड इंसानों की हर वक्त फ्रिज में मौजूद होती है, आप उसको खोलें, फ्राई करें और यूज करें। इसी तरह ये भी बंडल उठाएं, खुरली में डालें और जानवरों को इस्तेमाल करें बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी मुलाजम की टेंशन के। अच्छा रजा भाई, मैं इस बात पे भी हैरान होता हूं कि जो लोग बछड़ा फार्मिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, साथ में फिर ठेके पे जमीन लेते हैं, फिर मक्की ग्रो करते हैं, फिर साथ में उसका साइलेज बनाते हैं। तो आप यकीन माने जो आज हमारे दीपालपुर के ठेके चल रहे हैं ना जमीन के, 3 लाख रुपए चल रहा है भाई। 3 लाख की पहले जमीन लोगे, उसमें फसल लगाओगे और ऊपर से 20-20 हज़ार रुपए का वो मक्की का थैला है जो किसान खरीदता है और फसल उगाता है। उसके बाद ये सब लोग होते हैं, नए लोग होते हैं ना, नया बना रहे होते हैं। आधे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मतलब एक्सपीरियंस ना होने की वजह से साइलेज खराब कर बैठते हैं। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि अगर आप बाहर से परचेज करेंगे तो वो साइलेज आपको अच्छी क्वालिटी का भी मिलेगा, एक्सपर्ट बंदों से भी मिलेगा और आपके अपने बनाए हुए साइलेज से अच्छी क्वालिटी और सस्ता भी पड़ेगा। आज हम डेयरी फार्मिंग वालों के लिए, बछड़ा फार्मिंग वालों के लिए ऐसी प्रोडक्ट लेके आए हैं। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा जानवर भी हैं और उसके पास रखने को स्पेस नहीं है, उसको चारे का मसला है, मुलाजमीन का मसला है, कोई किसी किस्म का भी मसला है, तो वो साइलेज यूज़ करके अपने 100 से लेके 500 जानवरों तक इजीली शहरों में रह के, ऐसे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में रह के जहाँ सब्ज़ चारा नहीं होता या खिलाने के लिए कोई चीज़ भी उनके पास मुयस्सर नहीं है, वो इजीली बहुत अच्छे तरीके से साइलेज इस्तेमाल करके फार्मिंग कर सकते हैं। कैटल फार्मिंग कर सकते हैं, बछड़ा फार्मिंग कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, गोट फार्मिंग कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो साइलेज है ये गाय भी खाती है, भैंस, भेड़, बकरी, कट्टा, बच्चा, सब जानवर। और मैंने एक फार्म पे देखा कि जहां घोड़े भी साइलेज खाते हैं। तो चारे की किसी किस्म को पूरे पाकिस्तान में किसी भी भाई को परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। साइलेज कराएं और मुनाफा कमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रज़ा इब्न एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम बछड़ा फार्मिंग, गाय फार्मिंग, गोट फार्मिंग करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ज़मीन नहीं है। आज हमारे साथ एक ऐसे भाई मौजूद हैं जिन्होंने ये ख़त्म कर दिया कि आप बगैर ज़मीन के, सिर्फ आपके पास जगह होनी चाहिए जहां पर आपने अपने जानवर बांधने। आप बछड़ा फार्मिंग, गाय फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग या गोट फार्मिंग, कोई भी फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और स्पेशल जो नादरन एरिया, पहाड़ी इलाका है जहां पर ये साइलेज वगैरह नहीं मिलता, वहां पर जो फार्मिंग करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, साइलेज लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं। आज की वीडियो में आपको क्वालिटी वाला और सबसे जबरदस्त साइलेज मिलेगा। मुकम्मल डिटेल लेते हैं भाई से कि इनका साइलेज ही क्यों लें, क्या ऐसी खासियत कि इनके साइलेज में जो आपके जानवरों की ग्रोथ अच्छी करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना तारफ करवाएं। जी, मेरा नाम मोहसिन जमील खान है। मेरा ताल्लुक तहसील दीपालपुर, ज़िला ओकाड़ा से है। इस वक्त हम अपने हेड ऑफिस में मौजूद हैं जो कि न्यू इंटरनेशनल आलू वाली मंडी में है। और मैंने एग्रीकल्चर साइंसेज में एमफिल किया हुआ है। अरसा 5 से 6 साल से मैं साइलेज के बिज़नेस से रिलेटेड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तब से ही हम साइलेज की मतलब सेल परचेज में काम कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर कश्मीर तक हम अपना साइलेज सेल करते हैं और अच्छी क्वालिटी का साइलेज सेल करते हैं। प्यारे भाई, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि हम जानवरों को साइलेज ही क्यों डालें? हाँ जी, जानवरों को साइलेज क्यों डालें? पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो ये करवा देता हूँ कि साइलेज है क्या चीज़। भाई साइलेज मक्की की क्रॉप, जिसको मकई कॉर्न क्रॉप कहते हैं, मक्की की क्रॉप से बनता है। खड़ी फसल को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड में आप देख भी रहे होंगे कि कैसे उसकी क्रशिंग होती है। उसको क्रश करके 40 दिन उसको हम धड़ के अंदर रखते हैं। उसका खमीर तैयार होता है, उसका दाना फुली फर्मेंटेशन हो जाता है। फिर उसके अंदर जो प्रोटीन लेवल आता है, जो जानवरों के दूध और गोश्त के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। देखिए, आप कोई भी वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, किसी भी कंपनी, अच्छी से अच्छी कोई मल्टीनेशनल कंपनी का भी वंडा है, उसके अंदर 16 से 18% प्रोटीन है जो कि वो क्लेम करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1-2% कम ही होता है।
साइलेज का आप कहीं से भी लैब टेस्ट करा लो, साइलेज का अल्हम्दुलिल्लाह दीपालपुर के साइलेज का, जिला उकाड़ा के साइलेज का जो प्रोटीन लेवल होता है वो 7 से 9% प्रोटीन होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको हाफ भी वनडे के मुताबिक हाफ भी दे दो ना, तो आधी प्रोटीन तो आपको साइलेज से मिल रही है। फिर दूसरी बात, साइलेज का और तूड़ी का और कुतरे का इकोनॉमिक कंपैरिजन क्या है। आपका जानवर जो है वो एक टाइम में जो आम कुतरा है, पट्ठे हैं, पट्ठे जवार होगी, बरसेम होगी, कुछ भी हो, वो 20-25 किलो आराम से खा जाता है और उसमें 90 से 95% तो पानी है जी। आपके जानवर को सिर्फ और सिर्फ 5% चारा मिल रहा है, बाकी सारा का सारा पानी है। ठीक है, इसके अलावा आप तूड़ी पे आ जाए, तूड़ी जस्ट एक फिलर है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल जीरो है, सिर्फ और सिर्फ जानवर का पेट भरता है। तूड़ी से सिर्फ जानवर का पेट भरता है, इसके अलावा उसको ग़िज़ाई ज़रूरियात 1% भी तूड़ी से नहीं मिलती है। अब आ गया वंडा। वंडा आपको पता है कि आजकल 100 रुपए किलो से कम वंडा नहीं मिल रहा है, और वो भी पता नहीं कि अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। तो इस हिसाब से अगर हम सारी जितनी भी इस वक्त फीड लॉट फैटनिंग है, डेयरी फार्मिंग है, कुछ भी गोट फार्मिंग है, उनमें जो खुराक का मसला है ना, वो साइलेज खत्म कर रहा है। क्योंकि साइलेज के अंदर 7 से 9% प्रोटीन है, साइलेज के अंदर जो ड्राई मैटर है वो 28 से 32% है, पीएच लेवल जो है वो जो 5% होता है, जिसमें कि जानवर के र्यूमन के बिल्कुल एन मुताबिक होता है। और दूसरी बात यह है कि साइलेज एक हजम शुदा खुराक है, इसमें जानवर को हजम करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये 40 दिन धड़ के अंदर रह के पहले ही आधा खमीर बन चुका होता है, आधा हजम हो चुका होता है। तो जानवर साइलेज खाता भी कम है, इकोनॉमिक कंडीशन से भी जो किसान है उसकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ता, और जानवर की ग्रोथ भी अच्छी होती है। सर ये जो साइलेज है किन किन जानवरों को डाला जा सकता है? जो प्रेग्नेंट गायें हैं या भैंसें हैं उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं है? अच्छा, एक बात बहुत जो मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ, वो ये है जो पुराने बाबों ने फैलाई हुई है कि साइलेज खिलाओगे तो आपके जानवर बीमार हो सकते हैं, साइलेज खिलाओगे तो उसमें साड़ू आ सकता है, साइलेज खिलाओगे तो दूध में स्मेल आती है। भाई आप मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर साइलेज से दूध में स्मेल आए, साड़ू आए, तो भाईजान जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी डेयरीज हैं जिनके 14-14 हज़ार एनिमल्स हैं, चलें जी पाकिस्तान को भी छोड़ दें, आप गोरों के पास जाएं, गोरे की जितनी भी इंडस्ट्री है डेयरी सेक्टर की, वो सारी की सारी साइलेज पे बेस करती है। अगर साइलेज नुकसानदेह होता तो कभी भी गोरा कम से कम साइलेज नहीं खिलाता। चलो पाकिस्तान वाले तो खिला लेते। पाकिस्तान में देख लें, जितनी भी बड़ी डेयरी इंडस्ट्री है, कॉरपोरेट डेयरीज हैं जिनके पास 14-14 हज़ार जानवर हैं, आप जाके देखें उन्होंने पूरे साल का साइलेज अपने पास स्टॉक किया होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर किसी के पास ज्यादा जानवर हैं, चारा अवेलेबल नहीं है, बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई, मौसम जिस तरह आजकल सर्दी है, तकरीबन 27-28 दिसंबर के एंड चल रहा है, इतनी धुंध है कि हमारे इलाके में तो दिन निकल ही नहीं रहा है, 4-5 दिन हो जाते हैं, सूरज नहीं निकलता। तो ऐसी कंडीशन में एक तो सबसे पहले आपका मुलाजिम भाग जाएगा, वो इतना काम ही नहीं करेगा कि भाई सर्दी है मेरे से चारा नहीं कट रहा, उसको 5 जानवरों का भी चारा काटना पड़ा ना, तो भाई वो जवाब दे देगा, भाग जाएगा, फिर आपको वही तूड़ी और फिर टालों पे जाना पड़ेगा। तो साइलेज हर तरह से, पैसे के हिसाब से, आपके जानवर की ग्रोथ के हिसाब से, एनिमल की प्रोडक्शन के हिसाब से, हर तरह से बेहतरीन है। अच्छा सर जी, बात करें तो जो साइलेज है अपना बनाना बेहतर है जो, या फिर बना बनाया जो लेते हैं वो बेहतर है? अच्छा भाई, उसमें मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि जो आपने पूछा कि जो बाजारी साइलेज मतलब जो बाहर से खरीद लें या खुद बनाएं, उसमें आप ये देख लें कि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की जो आज ऑन एन एवरेज ठेका चल रहा है वो 2.5 लाख रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए तक 1 एकड़ का ठेका है। अब उस पर मक्की की फसल लगाने पे जो अखराजात हैं वो कम से कम 1 लाख रुपए, अगर आपने अच्छी मक्की की फसल लेनी है। फिर आप 4 लाख रुपए लगा के आपने जो औसत वजन लेना है वो 300-350-400 मन लेना है। अब 400 मन आपको साइलेज मिल रहा है 4 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप मतलब कहीं भी बाहर से किसी थर्ड पार्टी से साइलेज परचेज कर लेते हो तो 4 लाख में आपको शायद 1000 मन क्यों ना साइलेज मिल जाए, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अच्छा, इसमें और बात मैं आपको बता देता हूँ, क्वालिटी सबसे मेन फैक्टर जो है, ठीक है किसी ने जिम्मेदारा भी कर लिया और ठेके पे जमीन भी ले ली, अपना साइलेज भी बना लिया, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है क्वालिटी। देखें जी, हम जो साइलेज बनाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डॉक्टर्स की एक पूरी टीम है। सबसे पहले वो फील्ड विजिट करती है,
उसके एग्जैक्ट डेज नोट करती है कि वो स्टैंडर्ड डेज होने चाहिए जिसपे साइलेज की कुतराई होनी चाहिए 70 से 80 दिन के दरमियान हाफ मिल्किंग लाइन पे। अब नया जो फार्मर है उसको इस बात का नहीं पता है कि साइलेज को मक्की जो है वो किन दिनों में कुतराई करनी चाहिए। फिर दूसरी बात, उनको साइलेज की चॉप साइज का नहीं पता होगा, क्योंकि वो नए बंदे होंगे, कोई भी आएगा उनकी फसल काट के चला जाएगा, उसने तो अपने पैसे कमाने हैं, वो कमा के चला जाएगा, उसको इतना आइडिया नहीं होगा कि यार कौन क्रैकर है, ऑन करना है, दाने को पीसना है, दाने को बिल्कुल बारीक मैश करना है। फिर सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है हमें फार्मर लोग कहते हैं कि भाई हमने साइलेज बनाया, वो अंदर से काला हो गया, वो खराब हो गया, उसमें फंगस लग गई। ये इश्यूज तब आते हैं जब नॉन प्रैक्टिकल बंदे साइलेज बना लेते हैं, सस्ते के चक्कर में भाई वो अपना सारा का सारा नुकसान करते हैं, क्योंकि अगर साइलेज की प्रेसिंग ना हुई तो वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। वो जानवर क्या, वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। साइलेज के लिए एक पूरी टेक्निक चाहिए, इसको 40 दिन धड़ के अंदर रख के दम देना पड़ता है, जब पंजाबी में लोकल जुबान में जो कहते हैं दम देना पड़ता है। उसके बाद इसकी फर्मेंटेशन होती है, इसके बाद उसके ऊपर इनोकुलेंट स्प्रे यूज होता है, इसको एयर टाइट रखना पड़ता है, फिर आप साइलेज की असल जो अफादियत है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन नया बंदा कभी भी ये चीज हासिल नहीं कर सकता और वो अपने पैसे का नुकसान करता है। अच्छा सर जी, बात करते हैं कि जो आपके पास साइलेज है उसकी जो गट्ठे हैं कितने कितने वजन की होती हैं, और आपके पास खुला साइलेज भी होता है? जी मैं आपको बता देता हूँ एक बात, और इस सवाल से पहले मैं एक और बात बता दूँ। तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कौन सा जानवर कितना कितना खा सकता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, जो बड़ी गाय है या भैंस है जो कि मतलब 15-20 किलो दूध देने वाली है ना, तो वो एक दिन में 25 से 30 किलो खाएगी। जो कुर्बानी वाले बछड़े हैं वो अपने जिंदा वजन के हिसाब से 6% खाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई 100 किलो का जानवर है तो उसको 6 किलो एक दिन में खाएगा। अगर कोई 200 किलो का जानवर है तो वो 12 किलो खाएगा। अगर कोई 300 किलो का जिंदा जानवर है तो वो 18 से 20 किलो खाएगा। ये एक थंब रूल है, झटका सा तरीका है कि जिंदा 100 किलो का तो साइलेज 6 किलो, जिंदा 200 किलो का तो साइलेज 12 किलो। ये एक झटका सा तरीका है। तो ये भी क्लियर होगी कि एक जानवर कितना खाएगा। और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, इवन के घोड़े भी साइलेज खाते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होगे। अच्छा, अब ये दूसरी बात है कि हमारे पास कितनी कितनी पैकिंग मौजूद होती है। हमारे पास भाई 45 किलो वाला तोड़ा मौजूद है, 80 किलो वाली बेल मौजूद है, 1 टन वाली मौजूद है। और इसके रेट्स जो हैं वो डिफर होते हैं मौसम की कंडीशंस की वजह से और क्रॉप की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो जो रेट है वो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, आपको शेयर कर दूंगा। ये मतलब आज वीडियो चली है, ये 1 साल बाद भी कोई देखेगा वो कहेगा कि भाई वीडियो में तो आपने ये रेट बताया था तो फिर अब आप झूठ बोल रहे हैं या कुछ ऐसी बात। ऐसा नहीं है, आप हमें कॉल कर लीजिएगा, रेट्स में आपको साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको कह रहा हूं कि मार्केट से सस्ता अवेलेबल होगा। और दूसरी बात कि पाकिस्तान में हम कहां डिलीवर कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साइलेज जा रहा है, कराची से लेकर कश्मीर तक। और जो उकाड़ा से दूर दराज के एरिया जिस तरह पिंडी, सियालकोट, डस्का, गुजरांवाला, समड़ियाल, इस तरफ के जो इलाके हैं उनके लिए काइंडली सब लोग ये नोट कर लें कि 300 मन मंगवाया करें, क्योंकि इससे कम वाली गाड़ी जो है वो बहुत महंगी पड़ती है। इन इलाकों में मिनिमम 300 मन आएगा। और जो कराची वाले हैं, गदाब टाउन अब्दुल्ला होटल के बिल्कुल सामने जुमानी गोट में हमारा फार्म है और हमारा स्टॉक अवेलेबल होता है। किसी भी भाई को कराची में कभी भी साइलेज चाहिए हो, एक बेल से लेके बड़े ट्राले तक वो अवेलेबल हो सकता है। अच्छा मौसम भाई, एंड पे बात करते हैं, अगर कोई भाई देखने वाला व्यूअर आपसे साइलेज खरीदना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार है? सर जी सिंपल सा है, स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा होगा, आप मुझे कॉल करें, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप है, मुझे कॉल करें, अकाउंट नंबर शेयर किए जाएंगे, उसमें आप पैसे ऑनलाइन करवा दें। सेम डे इंशाल्लाह पिंडी तक सेम डे 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी डिलीवरी को हम इंश्योर करते हैं। हालांकि मौसम बहुत सीवियर चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी ये डिलीवरी टाइम जो है वो 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर हम डिलीवर कर देते हैं साइलेज। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया मेरे देखने वालों के लिए, बहुत ही जबरदस्त अच्छा साइलेज बनाया जी। तो नाज़रीन कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।